हेलो दोस्तों, जय माता दी हुकुम, खमागणी हुकुम, राम राम सा। वेलकम टू आवर चैनल एसवी रिएक्शन वीडियोस। तो आज हम रिव्यू देने वाले थॉर 4 लव एंड थंडर का, स्टारिंग क्रिस हेम्सवर्थ एंड क्रिश्चियन बेल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी जो अगली वीडियोज आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले, तो अगर आपको ये स्पॉयलर्स के साथ देखना है तो ही आगे बढ़े। तो ये में अच्छी खासी कॉमेडी है, टॉप क्लास सीन्स है, विजुअल्स बहुत शानदार है, सारी जगह में जोक्स ओवर द हेड हो जाते हैं, थोड़े एक्सट्रीम लेवल पे हो जाते हैं जो मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो ये बहुत ही अच्छे पेस पे चलती है जो आपको बिल्कुल बोर नहीं करने वाली। पर अगर आपने थॉर रैग्नारॉक देखी जो मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है, थॉर की उस लेवल की मूवी नहीं बन पाई है, बट फिर को हम वन टाइम वॉच जरूर कर सकते हैं। मूवी में क्रिश्चियन बेल जो मेन विलन है, जिन्होंने गॉड नाम का कैरेक्टर प्ले किया है, वो इस मूवी का सेंटर हार्ट ऑफ अट्रैक्शन है। आई विश अगर एमसीयू में इन्हें आगे और दिखाया जाता तो बहुत मजा आने वाला था, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि इस मूवी में उनका डेथ सीन बता दिया गया है हमें। बट हु नोस, मार्वल है, ये कुछ भी कर सकता है। क्या है कि गॉड जिस प्लैनेट में रहता है वहाँ के लोगों का विश्वास भगवान पे बहुत ज्यादा होता है, बट वहाँ के सारे लोग स्टारवेशन, भूख की वजह से मरते जाते हैं, जिसकी वजह से गॉड अपनी बेटी और अपनी फैमिली को खो देता है और इसी वजह से गॉड जो होता है वो गॉड से नफरत करने लग जाता है। जाके वो किसी भी गॉड को मानता नहीं है, तो उसी की प्लैनेट के लोग उसे अबैंडन कर देते हैं। तो आगे जाता है, जब आगे देखता है तो उसके सामने दो गॉड्स लड़ रहे होते हैं, जिनमें से एक फ्लावर गॉड होता है जिसे गॉड के ही प्लैनेट के लोग पूछते हैं। फिर फ्लावर गॉड की डेथ हो जाती है और जिस दूसरे गॉड ने उसको मारा होता है उसने नेक्रो स्वॉर्ड का यूज किया होता है जिससे गॉड्स को मारा जा सकता है। जो गॉड होता है जिसने फ्लावर गॉड को मारा था वो गॉड को कहता है कि प्लीज ये नेक्रो स्वॉर्ड लेके इसको पूरी तरह से मार दो। गॉड वही उसी मौके का फायदा उठाता है और वहां पे वो दोनों गॉड्स को मार देता है और आगे जाके उसको नेक्रो स्वॉर्ड का यूज करना आ जाता है। वो यही सोचता है कि वो अब किसी भी गॉड को छोड़ने नहीं वाला और वो अलग अलग प्लैनेट में जाके अलग अलग प्लैनेट के लोगों को और उसके बाद में उनके भगवानों को मारता है। तो इसी तरह से ये मूवी आगे बढ़ती रहती है अच्छे खासे पेस पे। थॉर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का थोड़ा सा रोल दिखाते हैं, जहाँ पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और थॉर मिलके एक प्लैनेट में जाते हैं जिसे इन्वेडर्स ने अटैक कर लिया होता है। इन्वेडर्स ने इसलिए अटैक किया होता है कि गॉड ने पहले ही उनके गॉड्स को मार दिया होता है। तो थॉर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मिलके उस प्लैनेट के लोगों को बचाते हैं इन्वेडर से। थॉर डिसाइड करता है कि आगे जितना भी वो करेगा वो खुद के बूते पे सब कुछ अपने बूते पे करेगा। से उस प्लैनेट के लोग खुश होके थॉर को 2 गोट्स देते हैं, ट्रुथ गैशनर और ट्रुथ ग्राइंडर, जिसका रेफरेंस कॉमिक बुक में भी दिया गया है। आगे जाके थॉर को गॉड के बारे में पता चलता है कि गॉड सारे गॉड्स को मार रहा है अलग अलग प्लैनेट्स के, और गॉड का जो अगला निशाना है वो न्यू एसगार्ड। पता चलते ही थॉर वापस से अर्थ की तरफ आता है, न्यू एसगार्ड पे जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी वो देखता है कि गॉड ने अटैक कर दिया न्यू एसगार्ड पे। यही की मुलाकात जेन फॉस्टर से होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जेन फॉस्टर अब मामूली कोई इंसान नहीं रह गई है, वो नॉर्स माइथोलॉजी का पार्ट बन चुकी है और वो अब माइटी थॉर है। इसके कंट्रोल में पूरा म्योलर है। पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया, उसकी क्योर के लिए वो बहुत सारी रिसर्च करती है, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें ढूंढती है, पर उसकी रिसर्च में कुछ पता नहीं चलता है। इतने में जेन फॉस्टर की म्योलर की आवाज़ सुनाई देती है, और ये इसलिए हो पाता है कि जब थॉर और जेन फॉस्टर डेट कर रहे होते तो थॉर चुपचाप से अपने म्योलर को बोलता है कि हमेशा से जेन फॉस्टर की रक्षा करनी है तुम्हें। जाके जेन फॉस्टर की डेथ तो होनी पक्का है, भले ही वो नॉर्मल ह्यूमन बन के रहे या फिर माइटी थॉर बन के। और गॉर की आर्मी और गॉर को काफी हद तक हरा ही देता है। तो गॉर इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वहां के बच्चों को ले जाता है, जहाँ पे उन बच्चों में हेमडल का बेटा एक्सेल भी होता है, जिसके अंदर पूरी एज इट इज पावर हेमडाल की होती है। वो चाहे तो कहीं पे भी थॉर को प्रोजेक्शन दिखा, यही देख के थॉर सोचता है कि अब उसे भी अपनी आर्मी बनानी पड़ेगी कि गॉड से वो अकेला नहीं लड़ सकता। गॉड एक अलग ही पावरफुल बीइंग बन चुका है जब से वो नेक्रो स्वॉर्ड का कंट्रोल करना सीख गया है। ओमनिपोटेंट सिटी जाता है जहाँ पे ज़्यूस नाम का राजा जो गॉड होता है वो रूल करता है। ज़्यूस को ऑलरेडी पता होता है नेक्रो स्वॉर्ड कितना पावरफुल है, तो इसलिए वो थॉर को मना कर देता है कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। और ज़्यूस अब ये भी कहता है कि थॉर भी उससे लड़ने नहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यूस को पता होता है कि नेक्रो स्वॉर्ड के अंदर ऐसी पावर भी होती है सामने वाले के दिल और दिमाग को पढ़ सकते। तो अगर थॉर वहां से रिजेक्ट होकर जाता है गॉड से लड़ने के लिए और गॉर उस मौके का फायदा उठा के थॉर को मार देता है, तो गॉर ओमनिपोटेंट सिटी का भी पता लगा सकता है। गॉड जो है थॉर का दिमाग पढ़ सकता है यूजिंग नेक्रो स्वॉर्ड, तो इसलिए ज़्यूस थॉर को कैदी बना देता है। और वैल्करी, जेन फॉस्टर, माइटी थॉर बनके ये सारे मिलके आपस में ज़्यूस की आर्मी से लड़ते हैं, और जहाँ पे ये दिखाते हैं कि ज़्यूस मर चुका है, बट ऐसा आगे होता नहीं है, वो हमें आगे जाके पता चलता है।
अब गॉड यूनिवर्स के सेंटर एटर्निटी के पास जाने वाला है, क्योंकि एटर्निटी में ये बताया जाता है कि कोई भी बीइंग एटर्निटी के पास पहुंच गया तो एटर्निटी उसकी कोई भी एक विश जरूर पूरी करती है। इसलिए गॉड जाता है एटर्निटी के पास, पर उसको थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर चाहिए होता है। तो जैसे तैसे करके वो स्टॉर्म ब्रेकर चुराता है, एटर्निटी तक पहुंच भी जाता है, गेट भी खोल देता है और विश मांगने वाला होता है। इतने में थॉर वापस एंट्री मारता है। थॉर गॉड द गॉड बचर को बोलता है कि प्लीज तुम अभी दूसरे गॉड से उनको मारने की विश मत मांगो। तुम अगर विश मांगनी है तो तुम ये विश मांगो कि तुम्हारी जो बेटी है वो वापस से जिंदा हो जाए। पर गॉड भी बहुत घायल होता है, वो भी मरने की हालत में होता है, तो मरते मरते वो यही विश मांगता है। और आखिर में हमें पता चलता है कि गॉड की बेटी आ चुकी है वापस, और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। वहाँ पे माइटी थॉर जो होती है जेन फॉस्टर, उसकी भी डेथ हो जाती है। मूवी में 2 क्रेडिट सीन है, एक मिड क्रेडिट और एक पोस्ट क्रेडिट। मिड क्रेडिट में हमें बताया जाता है कि ज़ूस मरा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ज़ूस अपने बेटे हरक्यूलिस से बात कर रहा है कि तुम जाओ आगे और जाके थॉर से लड़ाई करो। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि जेन फॉस्टर वैन हेला में चली जाती है। नॉर्स माइथोलॉजी का पार्ट है जहाँ पे हेवन होता है, वो वैन हेला जिसे हम हेवन कह सकते हैं, और वहाँ पे उसे हेमडाल भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू आवर चैनल, और चैनल पे नए हो और अभी तक इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमारी पुरानी वीडियोस चेकआउट करिए तो स्क्रीन में आ रहा होगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियोज़ के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। As long as it's with